ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। तो पहले हमने चर्चा की कि व्यक्ति को आत्मबोध जो नहीं होता वो संसार में अनादिकाल से भटकते रहते हैं। 4 गति 84 लाख जीव योनियों में कभी नरक के निरीय बनते हैं, कभी पृथ्वी में जन्म लेते हैं। पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री में जन्म लेते हैं। फिर पशु पक्षी बनते हैं, फिर पुण्य होता है तो मनुष्य बनते हैं, फिर देव बनते हैं। इस प्रकार 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। तो हमें ये पहली बार मनुष्य का जीवन नहीं मिला, बहुत बार मिला। हम पुण्य कमाया तो देव योनि में गए, और पुण्य कम हुआ तो मनुष्य बने, और माया की तो पशु पक्षी बन गए, और माया की या 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ की यादों नरक के नेड़िया बने। पर क्या आपके जीवन का लक्ष्य चुनो पहले कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। हर एक का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे एक वैद्य का लक्ष्य होता है कि कोई भी रोगी मेरे पास आता है तो मैं उसके रोग को ठीक कर दूँ। एक व्यापारी का लक्ष्य होता है कि जो वो व्यापार कर रहा है, चाहे वो फैक्ट्री चला रहा है, चाहे वो दुकान चला रहा है, चाहे वो कैसा बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस से मुझे अच्छा प्रॉफिट मिले। एक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि जो भी वो विद्या अध्ययन कर रहा है उसमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। एक गृहिणी का लक्ष्य होता है। क्या गृहिणी का लक्ष्य होता है? क्यों बहनों बताओ, क्या लक्ष्य है आपके जीवन का? गृहिणी का लक्ष्य क्या है कि घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए मैं उनकी सेवा करूं, भोजन बनाऊं। परिवार के लोग, भाई लोग धन कमाते हैं और बहनें घर में रह कर के अतिथि सत्कार करते हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, अतिथि आता है, साधु साध्वी आते हैं और कोई मेहमान आते हैं तो उनको भोजन, अच्छे से अच्छा भोजन कराया जाए। और भोजन कराने के बाद ये अहंकार ना आए कि देखो मैंने कितना बढ़िया भोजन बनाया, मुझे उन्होंने प्रशंसा ही नहीं की। ऐसा नहीं। भोजन बनाते समय ये भाव रहे कि मुझे मेरे द्वारा बनाया हुआ कोई साधु साध्वी, कोई रोगी, कोई तपस्वी या जिसकी आवश्यकता है, घर में तो भोजन मैंने खिलाना ही है, बाहर के लोगों को भोजन कराऊं तो मेरा बनाया हुआ भोजन क्या हो जाए? सार्थक हो। यही लक्ष्य है बहनों। कोई और लक्ष्य है? बताओ, मुझे नहीं पता क्या लक्ष्य है आपका। अलग अलग लक्ष्य भी हो सकते हैं, पर लक्ष्य ये रखना चाहिए। आपके हाथ में क्या है? रसोई है। रसोई में बहुत पुण्य कमा सकते हो आप। रसोई एक ऐसा द्वार है जहाँ सब आपके पास आते हैं। साधु भी आते हैं तो कैसे आते हैं? पात्र हाथ में होता है और आपका हाथ ऊपर होता है ना? देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। तो उस समय आपकी क्या भावना रहनी चाहिए कि मेरे घर में कोई भी व्यक्ति, भूखा व्यक्ति आया, जिसको भोजन की ज़रूरत है, कोई रोगी आया, कोई तपस्वी आया, कोई साधु आया, मेरे घर में आया,
तो मैं उनको अच्छा भोजन जो उसको चाहिए उसको भोजन करा दूँ। भोजन कराने के बाद आपके मन में एक आह्लाद, एक आनंद का भाव आए। और भोजन कराते समय, देते समय आप कितना उच्च भाव से भोजन देते हो तो कितना लाभ होता है। तेजुल एशिया फेंकी गौशालक ने भगवान को, तो भगवान को बहुत रोग हो गया और बहुत तकलीफ रही भगवान को। फिर लोगों ने उपचार के लिए भगवान ने किसको भेजा? सिंह अनगार को माता रेवती के पास भेजा कि वहाँ जाओ, जो बिजोरा पाक बना है मेरे निमित्त बना वो नहीं लाना, जो घोड़ों के निमित्त बना वो लेके आए। सिंह अनगार माता रेवती के पास गए, वो हर्षित हो गई, पुलकित हो गई, रोमांचित हो गई। तुम्हारे घर में कोई साधु आए तो क्या होना? हर्षित होना कि मेरे घर में ऐसा नहीं, क्या करें, देना ही पड़ता है, आप आगे ले जाओ। ये किस भाव से देना? एक हर्षित, पुलकित, रोमांचित। और वो माँ सिंह अनगार आए तो पूछा कि वहाँ आपने जो बनाया है, बिजोरा पाक जो बनाया है, जो भगवान के वो नहीं, जो घोड़ों के लिए बनाया वो, तो माता तो धन्य हो गई कि इनको कैसे पता लगे। तो उन्होंने वो दिया, बिजोरा पाक दिया। और सिंह अनगार ने भगवान को जा कर के वो दिया तो भगवान का रोग शांत हो गया। तो कहते हैं ऐसी माँ ने वो दान दिया था कि कहते थे शंकर गोत्र का बंद कर लिया, उच्च कोटि का। तो बहुत बहुत लाभ किसके हाथ में होता है? बहनों के हाथ, भाइयों के हाथ में नहीं होता। भाई तो ला करके क्या आपको कमाई दे देते, जो मर्जी करे। पर जो लाभ आप भाई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई नहीं ले सकते। भाई क्या करें? आपका भाई हमारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है। जब आप घर में होते हो, जब आप धन देते हो, वो भी आप जब आप धन कमाते हो तो ये भाव रखो कि ये मैं जो कमाई है ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, इसमें किसका हिस्सा है? परिवार का हिस्सा है, जो साधु साध्वी उसका भी हिस्सा है, देश के लोगों का भी हिस्सा है। देश को भी आप जो टैक्स देते हो, देश की रक्षा के लिए उसको देते हो। और भी कोई जैसे गौशाला है, पहले गौशाला के लिए भी निकालते थे, चंदा निकालते थे, जो गरीबों को देते थे, उसका भी हिस्सा है। उसमें सबको देना और अपने हिस्से का भी रखना और उसमें भी संतुष्ट होना, सबको दे करके। आपके पास कोई मांगने आता है दुकान से या फैक्ट्री से, उसको आप अपने भाव से दे देते हो तो आप भी पुण्य कमाते हो। और पुण्य के कमाते हो? बोलो आप क्या क्या पुण्य कमा सकते हो? संत आपके घर में आ गए तो क्या कर सकते हैं आप अपनी थाली में से चाहे आधी रोटी भी दे दो, उसका लाभ है। और आपको फिर भूखे भी रह जाओ, चाहे मान लीजिए आपकी थाली में 2 चपाती है, 3 चपाती है, उसमें कोई मुनिराज आपके पास आए तो आपने आधी रोटी भी दे दी, या और भी आपके जो थाली में मिठाई है, रोटी है, सब्जी है, आप बहुत खुश हो गए कि मेरे घर में मुनिराज आए हैं। आप अपनी थाली में दे दिया और अब मांगा नहीं, तो आप बहुत बड़ा पुण्य कमा सकते हो। आप जैसे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, गाड़ी है, गाड़ी में आप जाते हो तो आहार लेके, टिफ़िन लेके जाते हो। कई बार टिफ़िन में रास्ते में कोई साधु साध्वी भी आ जाते हैं और आपके हाथ पास में प्राशुक पानी है, ठंडा पानी है, या प्राशुक पानी है, गर्म पानी है, या आहार है। आप रोक करके अपनी गाड़ी को मुनि को, साध्वियों को बेनती करते हो कि महाराज कृपा करो, हमारे पास ये आहार है। उस आहार में से आप देते हो। साधु साध्वी कई बार भूखे होते हैं, उनको जो आहार देते हो तो कितना बड़ा लाभ होता है कि नहीं होता? ये आपको याद है? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अचानक ही आप जाते हो, जैसे आपने घूमने गए, पिकनिक मनाने गए, और पिकनिक मनाने जाते हैं तो फिर भोजन तो साथ लेके जाते हो ना, बढ़िया भोजन लेके जाते हो, स्वादिष्ट भोजन लेके जाते हो। वहाँ जाके पिकनिक बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे। रास्ते में कोई मुनिराज मिल गए,
और उसमें देना और दे करके संतुष्ट होना कि मेरे हाथों से भगवान महावीर। नैसार के भाव में राजा ने लकड़ियाँ मंगाई थी महल बनाने के लिए, तो मुख्य था लकड़ियाँ काटने के लिए वो जंगल में जाता है और आहार साथ में रखता है। उसकी एक प्रतिज्ञा थी कि किसी मुनिराज को देने के बाद ही मैं आहार ग्रहण करूं, वैसे ना करूं। तो जब 12 बजे का समय हो गया, सब ने अपना अपना भोजन किया, तो उसने भोजन नहीं किया और दूर से देखा कि कोई मुनि आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखा वृक्ष पर चढ़ करके 2 साधु उधर से आ रहे हैं, तो उन्होंने नैसार के भाव में मुनियों को देखा और मुनियों को देख करके बोला कि भंते ये आहार है, आप ग्रहण करो। उन्होंने अपने भोजन जो बनाया हुआ था उस मुनियों को दिया, आहार दान दिया, और मुनियों ने भी लिया। और मुनियों ने फिर उन्होंने रास्ता बताया, रास्ता भटक गए थे। मुनियों ने भी उनको उपदेश दिया और धर्म का उपदेश दिया, भेद विज्ञान का उपदेश दिया। पहला भाव था नैसार का कि वहाँ से उनको धर्म का बोध मिला। यदि वो चुप करके आहार ले लेता, खा लेता, उतना लाभ नहीं होता। तो आप भी भावना भा सकते हो कि मेरे घर में कोई मुनिराज आए, वो भोजन ले जाए, फिर मैं भोजन करूं। ऐसा ऐसा लाभ आप कमा सकते हो अपनी कमाई का। बहुत कुछ अनजाने में पता ही नहीं होता। आप अपने मनोरंजन के लिए घूमने जाते हो, होटलों में ठहरते हो, और भी विवाह शादी में कितना आराम शराम का पैसा खर्च करते हो, घास में करते हो, बैंड बाजे वाले को देते हो, खुशी मनाते हो। ये कैसा पाप का कमाया हुआ पैसा कहाँ जाता है? पाप में ही जाता है। पाप का कमाया पाप में जाता है। और कोई कहोगे दान करो, हमारे पास नहीं। और जो बैंड बाजा बनाने वाले हैं, नाचने वाले हैं, उनके ऊपर पैसा बार बार के देते हैं। थोड़ी देर की बात होती है तो कितना आराम शराम कर लेते हो। ऐसा आराम शराम नहीं करना, उसके जीवन की रख। तो धन का उपयोग करना, मैं ये कह रहा, जैसे गृहिणी का भाव है वैसे आपका भी है। कोई हर व्यक्ति का अपने जीवन का लक्ष्य होता है। जीवन का लक्ष्य चुनो। एक व्यापारी का लक्ष्य क्या है? धन कमाना। धन कमाने के बाद अपना अकेले का नहीं, उसमें धन में देश का भी हिस्सा है, और साधु साध्वी उनका भी है, कोई रोगी है उसका भी है, परिवार का भी है, किसी और को आवश्यकता उसका भी हिस्सा है। जो आप कमाते हो तो सबको हिस्सा मिल जाता है। नहीं आप देते तो गवर्नमेंट टैक्स ले लेती, ज़बरदस्त ले लेती, आपको देना पड़ता है कि गवर्नमेंट का भी सड़कें बनाना और प्रोजेक्ट चलाना तो वो आपसे ही लेंगे, और कहाँ से लेंगे। इसलिए लक्ष्य जो जीवन का, जैसे एक वैद्य का लक्ष्य होता है कि कोई भी रोगी आए उसको मैं ठीक कर दूँ, हो ना ठीक उनकी मर्जी पर। इसका विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि कोई भी मैं अधिक से अधिक अंक प्राप्त करूं। ऐसे भी आप अपने जीवन में जीवन का लक्ष्य बनाइए। क्या लक्ष्य है मेरा, किस लिए मैं आया, क्यों आया। तो पहले तो सोचो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस संसार में मैं क्यों आया। आचार्यों का पहला सूत्र है कि मनुष्य नहीं जानता कि पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से कैसे आया, परंतु या तो स्वयंमति से ज्ञान हो जाता है उसको, जाति समान ज्ञान। जैसे मिर्गापुत्र को ज्ञान हो गया, देखते एक साधु को देखा कि साधु को मैंने देखा, देखते देखते पता चल गया कि ऐसा साधु मैं भी था, देखते देखते ज्ञान हो गया, मैं साधु बना था पहले जन्म में। फिर सोचा जाति समन ज्ञान के द्वारा कि मैं तो 4 गति में भ्रमण किया, मैं नरक में गया, इतना दुख उठाया, तो नरक में गया, इतना भयंकर पीड़ा में सहन करके आया, आकर के वैराग्य आया, और नीचे माँ के पास आया कि माँ मैं दीक्षा लेनी है। स्वयंमति से बोध हो जाता है। और दूसरा तीर्थंकर भगवान के उपदेश से, जैसे भगवान महावीर ने उपदेश दिया, किसको उपदेश दिया? मेघ मुनि को, मेघ कुमार को जब दीक्षा ले ली, और एक ही रात्रि में वो लेटे हुए थे, सब समान थे,
तो साथ में रात्रि साधु ने उठ के जाना, बाहर जाना, उनको ठोकर लगी। तो मेघ कुमार ने सोचा, जब मैं राजकुमार था तो बहुत मेरी रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे, अब क्या है, मुझे कोई इज्जत नहीं करता। तो सोचा, विचार आया, तो क्या करना है अब। सुबह उठ कर के भगवान के पास आया कि प्रभु, ये मुझे आपका ये बहाना नहीं, मैं तो घर जाना। भगवान ने समझाया कि हे मेघ, तेरी रात, भगवान तो केवल ज्ञानी थे, सब जानते थे क्या होने वाला है। मेघ, विचार कर, क्या तेरे मन में ये भाव आया। हाँ प्रभु आया। तो याद कर, पहले जन्म में जब तू हाथी था, जंगल में आग लग गई थी चारों तरफ से, सारे प्राणी जब जंगल में आग लग गई, एक जगह इकट्ठे हो गए, और एक खरगोश जिसको कुछ जगह नहीं मिल रही थी, तूने अपना पाँव खुजली हुई ऊपर किया, खरगोश वहाँ आकर के बैठ गया। अब तू पाँव नीचे करना चाहता था, पर वो खरगोश देखा नरम नरम, अपने पाँव ऊपर रखा। तो 2.5 दिन तक वो आग चली, और आप तुमने ऊपर उठाया। जब वो चले गए सब प्राणी खरगोश के, तुमने नीचे रखा। वो उस खरगोश की रक्षा के लिए प्राणांत हो गया, और तू राजकुमार बना। याद कर, ऐसे भगवान के उपदेश से ही व्यक्ति जान लेता है। तीसरा, किसी विशिष्ट मुनि के द्वारा आपको बोध हो जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये बोध को प्राप्त होने के बाद फिर आप संसार में भटकते नहीं। ऐसा नहीं कि तुमने साधु ही बनना है, आप घर में रहो, घर में रह कर के साधना करो और गृहस्थ धर्म का पालन करो, सेवा करो। उसमें भी आप भगवान महावीर के 10 श्रावक थे। 10 श्रावकों ने 12 व्रत लिए और दीक्षा नहीं ली, और इतने व्रत लेकर के अंतम सलेखना संतारा लेकर के पहले सब के सब 10 के 10 श्रावक, और जिनकी इतनी संपत्ति थी, अनंत श्रावक के पास 40,000 गायें, तो भगवान के पास गए। भगवान ने उनको 12 व्रत दे दिए, अपनी पत्नी को बोला, फिर दीक्षा ली, बड़े बेटे को राजपाट दे करके फिर वो उन्होंने संसारा लिया। ऐसे 10 राज, अनंत श्रावक, कामदेव, चूलनी पिता, ऐसा कई। तो उन्होंने एक ही, बहुत संपत्ति थी उनके पास, संपत्ति आपके पास भी होती है, पर उसका व्रत लेना, अनुव्रत लेना। आपके 12 हैं, हमारे 5 महाव्रत है, आपके 12 अनुव्रत। अनुव्रत को ले कर के आप घर में रहते हैं, तो घर में भी धर्म का जीवन जीते हैं, औरों को भी सेवा का लाभ देते हैं। इस प्रकार नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयज्ञानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोए सब साहु, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय प्रदीप, विनीता जैन, ईशान जैन, श्रेया, विक्रम गंभीर, न्यू दिल्ली।